गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज ग्रामर टर्म क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज 16 जुलाई 21। टॉपिक यूज ऑफ मस्ट और टू शुड। इट मीन्स मॉडल्स। मॉडल्स का यूज मैं कल भी पढ़ा रहा था, आज भी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। बच्चों आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं शुड का यूज कहाँ पे करते हैं। शुड, इन तीनों का अर्थ बच्चों पॉसिबिलिटी में होता है, यानी चाहिए। जब हम किसी चीज से का ट्रांसलेट करते हैं तो हमें जैसे प्रतिदिन सुबह टहलना चाहिए, प्रत्येक कैंडिडेट को अपना आईडी प्रूफ एग्जाम में ले जाना चाहिए। इस तरह के तमाम सेंटेंसेस हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं और अदर में यूज करते हैं। तो इनमें मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ आपको शुड। शुड का यूज कहाँ पर होता है? तो बच्चों शुड, मस्ट और आर टू, ये तीनों को हिंदी में अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी दर्शाते हैं। शुड पर्सनल ड्यूटीज, यानी व्यक्तिगत जो कर्तव्य बोध है उसमें हम पर्सनल ड्यूटीज में शुड का प्रयोग करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है उसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ पर्सनल केस, जो व्यक्तिगत हमारे मामले हैं, जो व्यक्तिगत हमारी ड्यूटीज है, उस पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। आइए इसके अतिरिक्त और कहाँ पर कर सकते हैं? बेस्ट थिंग्स टू डू, जो अच्छी से अच्छी बातें हैं, अच्छे से अच्छे कार्य हैं करने के लिए, उनमें भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। बेस्ट ऑफर, जहाँ पर बेस्ट ऑफर का चांस होता है वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल ड्यूटी, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड बेस्ट ऑफर, फोर्थ बेस्ट थिंग्स टू डू और फिफ्थ पर्सनल केस। इनमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं। नंबर 1 था, नंबर 2 ये ought to का यूज कहाँ पर करते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले ought to का प्रयोग मेनली यूज में करते हैं, ought to का यूज मोरल ड्यूटीज में करते हैं, ought to का यूज ऑब्लिगेशन में करते हैं और ought to का यूज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या इश्यूज में करते हैं। यानी संवैधानिक मुद्दे जहाँ पर आते हैं, संवैधानिक बात जहाँ पे आती है वहाँ पर हम ought to का ही प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर शुड का प्रयोग कभी नहीं होता है। जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज होते हैं, वहाँ पर हम मुख्यतः ought to का ही यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन जहाँ पर या मोरल ड्यूटीज दर्शाई जाती है वहाँ पर भी हम ought to का यूज करते हैं। आइए थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं, ये है मस्ट। मस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ये आपको मैं सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ इस पर। मस्ट नेसेसिटी में, यानी बहुत ही आवश्यक जब कार्य होता है, आवश्यकता होती है, वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड इसका टॉपिक है फर्स्ट नीड, जहाँ पर जरूरत का एक्सप्रेशन हो, बोध हो, वहाँ पर भी करते हैं। नीड फॉर और टू डू एनीथिंग्स, वहाँ पर भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। बच्चों ये आप इस तरह से समझ लें या इसे अलग तरीके से लिख लें और समझ लें। बच्चों आप आगे एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करें कि हाउ टू यूज दीज वर्ड्स प्रॉपर टू मेक योर सेंटेंस। बच्चों सेंटेंस बनाने के लिए हमें इनमें से किसका यूज करना चाहिए और कौन सा वर्ड हमारे लिए उचित होगा। तो पहले जो फर्स्ट है यूज ऑफ शुड, इसमें हम फोकस करेंगे शुड के प्रयोग में। तो शुड का प्रयोग मैंने बताया अभी, सबसे पहला इसमें यूज है बच्चों पर्सनल ड्यूटीज। पर्सनल ड्यूटीज यानी व्यक्तिगत कर्तव्य जो भी है उसमें हम शुड का यूज करते हैं। तो आइए इसे एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं कि पर्सनल ड्यूटीज क्या होती है। जैसे लिखा हो आई शुड वॉक डेली एट अर्ली मॉर्निंग।
आई शुड वॉक एट अर्ली मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी टहलना चाहिए। तो ये पर्सनल ड्यूटीज है हमारी। या आई लिख सकते हैं या वी लिख सकते हैं, ये दोनों इसमें यूज हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिकमेंडेड करता है, ऑफन पर्सनल ड्यूटीज के लिए शुड यूज कराता है। बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अगर सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो इसमें आप फोकस करेंगे, यू शुड रीड योर लेसन they should bring their luggage। पर्सनल ड्यूटीज में आ रहे हैं बच्चों, ये सभी क्या है, पर्सनल ड्यूटीज। नेक्स्ट बच्चों आपको पढ़ाया गया, अभी मैंने बताया और टू का यूज कहां पर करते हैं। और टू कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कर्तव्य में इसका यूज करते हैं। एज एग्जांपल्स, वी ought to respect our ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है, we are to bring ID to before going to examination hall। going to examination hall। ये बच्चों एग्जाम्पल है। अब आइए बढ़ते हैं इसमें। इसका थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर ये सेंटेंस आते हैं वहाँ पर बच्चों हमें और टू का यूज करना होता है, ये ध्यान रखना। समझ गए? और टू का यूज कहाँ पर करना है ये मैंने बताया आपको, समझ गए होंगे बच्चों। हाँ देखिए, अब हम चलते हैं मस्ट का प्रयोग देख लेते हैं।
देखिए इसमें ऑब्लिगेशन यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और मोरल वैल्यूज भी है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी है, संवैधानिक मुद्दे हैं। संविधान में जैसा कहा गया है कि हमें अपने राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये फैक्ट है और इसको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर बच्चों आठों का ही यूज होगा, यहाँ कभी भी शुड या मस्ट का यूज नहीं करेंगे। ओके, आइए बढ़ते हैं यूज ऑफ मस्ट। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं बच्चों? इसमें मैंने लिखा था नीड ऑफ और नीड ऑफ he must तो बच्चों अभी हम चर्चा कर रहे थे मस्ट का यूज कहाँ पर होता है। नीड और इसमें हम यूज करते हैं, जैसे लिखा हो ही मस्ट कंप्लीट दिस वर्क within an hour। इसमें एक दूसरी चीज और बताई थी बच्चों, याद है आपको? नेसेसिटी, यानी बहुत ही आवश्यकता हो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। पर्सनल क्षति जहां पर हो रही हो, व्यक्तिगत नुकसान हो रहा हो, वहां पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे दिया हो चिल्ड्रन मस्ट keep away from fire and electric equipment, यानी विद्युत उपकरणों से और आग से बच्चों को दूर रखना चाहिए। यहाँ पर रखना चाहिए, ये तीनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ मस्ट का ही यूज होगा, तो यहाँ पर शुड या ought to का यूज नहीं होगा। क्यों? यहाँ नेसेसिटी है, आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, बच्चे इंजर्ड हो सकते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से या फायर से। इसलिए जहाँ पर नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है कीप अवे करने की, दूर रखने की, वहाँ पर भी हम मस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर्सनल डैमेज, पर्सनल नुकसान हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इसी में मैंने टॉपिक बताया था, दे मस्ट डू दिस वर्क इमीडिएटली। उन्हें ये काम तुरंत कर देना चाहिए। बच्चों जहां पर बहुत ही नीड ऑफ आवर्स, नेसेसिटी, यानी यहाँ पर आवश्यकता के क्षण हो, वहां पर भी हमें मस्ट का ही यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इमीडिएटली यानी उन्हें ये काम तुरंत कर देना चाहिए, यानी ये बहुत आवश्यकता है, नेसेसिटी है, इसलिए यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ है। बच्चों ये आप स्पष्ट रूप से देख लें, समझ लें, व्हाट डिफरेंसेस among them should, must and ought to. It is necessary to know about using models proper to make sentences। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा वर्ड मॉडल्स यूज करना है,
जिससे हमारा सेंटेंस सही बने। बात समझ आ रही है? देखिए बच्चों, मैं कुछ सेंटेंस राइट कर रहा हूँ आपसे, इसमें देखना है कौन सा वर्ड आप यूज करने जा रहे हैं इस मॉडल्स में। वी स्टैंड स्ट्रेट ड्यूरिंग नेशनल एंथम। बच्चों आप इसमें गैस करके बताइए व्हाट इज सुटेबल वर्ड, हाउ मॉडल्स ought to, should या must। हमें राष्ट्रगान के दौरान सावधान खड़े होना चाहिए। यहां पर बेटे ought to का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू बच्चों बताइए इसमें कौन सा वर्ड आएगा? यू केयरफुल अबाउट योर स्टडी, आपको अपने अध्ययन के प्रति सजग रहना चाहिए। बच्चों यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड सुटेबल है यहाँ पर? नेक्स्ट, गो टू वॉक डेली एट अर्ली मॉर्निंग। बच्चों बताइए इसमें विच वर्ड इज सुटेबल टू फुलफिल द सेंटेंस। बच्चों दो सेंटेंस आपके सामने हैं। यहाँ पर पर्सनल ड्यूटीज है बच्चों, इसलिए शुड का यूज होगा। जहां पर पर्सनल ड्यूटीज की बात आती है वहां पर शुड का यूज होता है। बच्चों ध्यान रखना, यू शुड केयरफुल अबाउट योर स्टडी, क्योंकि आप पर्सनल वे में अपनी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शुड का यूज होगा। इसमें देखिए थर्ड सेंटेंस में भी वही चीज है, वी शुड गो टू वॉक डेली एट अर्ली मॉर्निंग, हमें जल्दी सुबह टहलने जाना चाहिए। तो ये भी हमारी पर्सनल ड्यूटीज है, इसमें हम किसी के लिए कंपेयर होकर के वर्क नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो बच्चों जहाँ पर ये सेंस होता है वहीं पर ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं वर्क सेंड करूँगा और उसे कंप्लीट करके आपको